क्लास 11 का ये आप लेसन 4 देख रहे हैं। पार्ट 1 जा रहा है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में सबसे पहला टॉपिक जो माना जाता है, यानी ये फर्स्ट टॉपिक जो माना जाता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी अंतरा आणविक बल। ठीक है, अंतरा आणविक बल का मतलब समझ लीजिए, जैसे किसी भी पदार्थ के दो अणु अगर हैं तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है अणुओं के बीच, उसी को कहते हैं अंतरा आणविक बल। किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच, है ना, अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल है उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल कहते हैं, है ना। किसी पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? अंतरा आणविक बल कहलाता है। अंतरा आणविक बल और उसके बीच की दूरी के बीच हम एक ग्राफ दे रहे हैं। देखिए इसमें ग्राफ में ये फोर्स है, ये फोर्स का मान है, जैसे ये मान देख रहे हैं आप लोग। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंतरा आणविक बल का मान घटता जाता है। ग्राफ में हम आपको फोर्स करते हैं, ग्राफ को कैसे समझा जाता है। दूरी के साथ अंतरा आणविक बल का मान घटता जाता है, यानी दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? अंतरा आणविक बल घटेगा। और उसका जो अनुपात होता है 1/r4। जैसे ये अणु हैं दो ठो, अगर r दूरी पर हैं, फिर इनको बढ़ा दिया गया तो ये इस रेशियो में घटते हैं, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी अंतरा आणविक बल का मान घटेगा। एक और अच्छी बात होती है कि r का मान, यानी दो अणुओं के बीच की दूरी अगर 10 एंगस्ट्रॉम तक है तो अंतरा आणविक बल का मान नगण्य होता है। और अगर r का मान 5 एंगस्ट्रॉम तक है तो अंतरा आणविक बल का मान अधिकतम होता है। जब r का मान 5 एंगस्ट्रॉम से भी कम हो जाता है तो क्या होता है कि अंतरा आणविक बल धीरे धीरे घटने लगता है। जब अंतरा आणविक बल का मान 3.5 एंगस्ट्रॉम हो जाता है उस समय यह मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, देखिए जैसे जैसे हम इससे पास आते हैं वैसे वैसे घटता जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? बढ़ता जाता है। तो ये कहने का मतलब है इसका। एक खास बात याद रखिएगा, जो ये वाली दूरी है, जब अंतरा आणविक बल का मान शून्य होता है तो दो अणुओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं साम्य दूरी। यानी दो अणुओं के बीच की वह दूरी जहाँ पर अंतरा आणविक बल का मान शून्य हो जाता है उसे हम कहते हैं साम्य दूरी, अणुओं के बीच की साम्य दूरी। अंतरा आणविक बल देखिए, जान लीजिए ये वैद्युत बल के कारण उत्पन्न होता है, ये गुरुत्व बल नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये वान डर वाल्स बल के नाम पे भी जाना जाता है। ये लघु पराशी है, यानी कम परिसर में काम करता है। जैसे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ना शुरू कर देगी ज़्यादा तो ये अंतरा आणविक बल आपका क्या होने लगता है? नगण्य होने लगता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये कम परास में ही काम करता है। दूसरी बात, एक और हम आपको टॉपिक दे रहे हैं। अंतरा आणविक बल के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल, है ना। ठीक है, तो ससंजक बल क्या है? जैसे देखिए जल के दोनों अणु जल के हों तो इनके बीच जो अंतरा आणविक बल काम करता है उसको हम कहते हैं ससंजक बल। अगर जल का अणु हो और ठोस का अणु हो तो इनके बीच जो बल काम करेगा अंतरा आणविक बल, उसे कहते हैं असंजक बल। यानी एक ही प्रावस्था वाले समान अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो अंतरा आणविक बल है उसे हम कहते हैं ससंजक बल। क्लियर? और समान भिन्न भिन्न या असमान प्रावस्था वाले अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल है, अंतरा आणविक बल है, उसे हम कहते हैं असंजक बल। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखते हैं। एक ही प्रावस्था वाले समान अणुओं के बीच कार्य करने वाला अंतरा आणविक बल ससंजक बल कहलाता है और विभिन्न प्रावस्था वाले अणुओं के बीच कार्य करने वाला अंतरा आणविक बल असंजक बल कहलाता है। जैसे द्रव की बूंद, कई बूंद जो होते हैं ससंजक बल के कारण ही जुड़ जाती हैं। पानी की छोटी छोटी बूंद संयुक्त होकर बड़ी बूंद बनाती हैं, उनके बीच जो बल कार्य करता है वो ससंजक बल है। असंजक बल में है कागज और गोंद जो चिपकता है, कागज और गोंद के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम कहते हैं असंजक बल।
ग्लास जल की बूंद से चिपकता है, ग्लास से जल की बूंद चिपकती है, ये आसंजक बल के कारण होता है। जल को हाथ पे रखते हैं तो हाथ में चिपकता है, वो आसंजक बल के कारण है। देखिए ये कुछ कारण हैं, लिखा है जल कांच को भिगोता है, पारा नहीं। तो देखिए पारे के अणुओं के बीच, ये अगर पारा लेते हैं तो पारे के अणुओं के बीच का जो ससंजक बल है, ठीक है ना, पारा और कांच, ये पारा और ग्लास के बीच आसंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है। यानी पारे के अणुओं का ससंजक बल पारे और कांच के अणुओं के आसंजक बल से बड़ा होता है, इसीलिए कभी भी पारा कांच के साथ नहीं चिपकता। और जल में ऐसा क्या होता है कि आसंजक बल बड़ा होता है ससंजक बल से, यानी जल के जो अणु होते हैं उनके बीच का जो ससंजक बल है जल और कांच के ससंजक बल से छोटे हो जाते हैं, इसीलिए वो चिपकता है। दूसरी बात देखिए, गीले कांच के बर्तन में सूती कपड़े से सुखाते हैं। जैसे कपड़ा लेते हैं तो नायलॉन वगैरह की लेते हैं तो देखते होंगे कि आप पानी नहीं सूखता है, जबकि अगर हम सूती कपड़ा लेते हैं तो जल्दी सुखाते हैं। तो सूती कपड़े के साथ जल अणुओं का आसंजक बल बड़ा होता है, इसीलिए वो उसके साथ क्या होते हैं, चिपक करके बाहर निकल जाते हैं। तेल पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल हो जाती है ना। तेल पर हम अगर बूंद डालते हैं, तेल पर अगर हम पानी की बूंद डालते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि जल और तेल अलग अलग प्रावस्थाएं हो गई, अलग अलग पदार्थ के अणु हो गए, तो उनके बीच आसंजक बल जो होता है वो जीरो हो जाता है, नहीं लगता, इसीलिए दोनों क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। एक और चीज़ देखते हैं आपको, पृष्ठ तनाव। ठीक है, किसी द्रव का वह अभिलाक्षणिक विशेष गुण, अभिलाक्षणिक भी है और विशेष गुण, जिसके कारण वो कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहती है, उसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। ये द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी इंटरनल विशिष्ट गुण है, जिसके कारण वो क्या करती है, कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए आप कांच की एक छड़ लेते हैं, जब इसको आप गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि ये गोल हो जाती है। होने के लिए इसे लंबी हो जानी चाहिए थी, लेकिन गोल हो जाती है, क्योंकि कांच के छड़ ठोस है, जब गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में आती है, और द्रव अवस्था में आने के कारण ये अपना गुण फॉलो कर जाती है, कम से कम क्षेत्रफल में रहने की, जिसके कारण कम से कम क्षेत्रफल के लिए जो गोला का रूप होता है, गोले की आकृति होती है, वो कम क्षेत्रफल की होती है, इसीलिए जब द्रव अवस्था में आती है तो गोल हो जाती है। पारे की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यही कारण है कि द्रव का ये विशेष गुण है कि कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहती है, इसीलिए वो क्या करती है, गोल हो जाती है। ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, अगला एक टॉपिक और देखते हैं हम लोग। पृष्ठ तनाव की आपकी परिभाषा दे रहे हैं हम, सूत्री परिभाषा। तो देखिए ये द्रव की पृष्ठ खींचा है हमने, इस पृष्ठ के L लंबाई का काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। तो इस काल्पनिक रेखा, एकांक काल्पनिक रेखा के लंबवत, देखिए ये पृष्ठ हमने द्रव की पृष्ठ पर खींचा है एकांक लंबाई की, इस पर एक लंबवत बल कार्य करता है। जैसे देखिए अगर आप इस पर डंडे मारते हैं तो द्रव तुरंत इधर खिसकता है और फिर जो है बाद में जुड़ जाता है ना। तो उसी तरह की कंडीशन है कि द्रव की पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई के काल्पनिक रेखा के लंबवत, लंबाई क्या हो गई, एकांक हो गई, काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी क्या मिला, पृष्ठ तनाव बराबर बल बट्टे पृष्ठ की लंबाई, तो T बराबर F/L, मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, बीमा क्या होगी, mt-2। दूसरी एक चीज़ और बताते हैं, पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति पर। द्रव किस प्रकार की प्रकृति का है, गाढ़ा है, श्यान है, इस तरह के, यानी श्यानता भी कह सकते हैं। द्रव की ताप पर, ताप बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो गया, यानी गर्म जल का पृष्ठ तनाव कम होता है ठंडे जल के अपेक्षा। माध्यम पर जो द्रव के दूसरी ओर स्थित हो, ठीक है ना, यानी अगर तेल हो, अगर एक माध्यम तेल में हो जाए तो उसमें घट जाता है। एक छोटा सा चीज़ ये है, ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। अब देखिए पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तो ताप ही है, ताप का प्रभाव। देखिए ताप बढ़ाने पर
पृष्ठ तनाव घटता है ये तो तय है, ठीक है ना। और अगर द्रव को इतना गर्म किया जाए कि वो अपने क्रांतिक ताप पर आ जाए, उस समय पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरी बात, विलेय पदार्थ का प्रभाव। जैसे अगर हम द्रव में घोल रहे हों तो इसमें 2 चीज़ घोल सकते हैं। एक तो पूर्ण विलेय घोल सकते हैं, यानी पूर्ण घुल जाए, और दूसरा ये भी घोल सकते हैं कि कम विलेय घोल सकते हैं, कम विलेय पदार्थ घोलें, यानी कम घुलनशील हो। तो विलेय अगर घुलनशील है तो T का मान बढ़ता है ना। T पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, द्रव का बढ़ जाएगा। और अगर घुलनशील कम है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी अगर हम नमक को इसमें घोलें, तो इस द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। और अगर हम तेल घोल दें तो तेल चूँकि घुलता नहीं है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। या साबुन घोल दे तो घट जाएगा। ठीक है। एक है संदूषण का प्रभाव। संदूषण का मतलब होता है कि द्रव का जो तल है, इसके तल पर अगर मिट्टी आ जाए, धूल आ जाए, ठीक है ना, या फिर खरपतवार आ जाए, ठीक है, तो उस समय इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। समझ में आ गई। तो ये आपके वीडियो थे। थोड़ा सा इसको केयरफुली अगर तैयार करते हैं तो आपको समझ में आएगा। आप वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा 11 का वीडियो चढ़ेगा ही धीरे धीरे। धन्यवाद।